कहानी फैजल की जुबानी। मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था और वह फाइल मेरे हाथ में थी, जिसे उठाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। एक एक पन्ना पलट कर देखने लगा जिसमें मेरी जोया ने दस्तखत किए थे। यह हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसे उसने बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिया था। उसे मालूम नहीं हमारी शादी के पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है। बस उससे कहा था 18 महीने तक तलाक नहीं ले सकती। उसे पढ़ते हुए मैंने सांस छोड़ी। मैं नहीं चाहता जोया को कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखे। मुझे बेहद डर लगता है सच्चाई जान जाएगी तो कहीं मुझे छोड़ कर न चली जाए। एक तो मेरे अतीत की गंदी सच्चाई, ऊपर से यह कॉन्ट्रैक्ट। जाने क्यों आज मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ बुरा होने वाला है ऐसा एहसास हो रहा था। क्रिसमस के दिन मैंने पहली बार उसे देखा था। पहली नजर में ही वह मुझे पसंद आ गई थी। वह उस वक्त मात्र 17 साल की कली थी। 18 साल होते ही मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इस शादी के पीछे मेरी मजबूरी छुपी हुई थी, पर मुझे जोया का ही ख्याल आया था। $1 मिलियन में मुझसे शादी की थी, जिस वजह से शुरू में मैं उससे नफरत करने लगा था। मुझे उन लोगों से नफरत है जो पैसों के पीछे भागते हैं और रिश्ते की अहमियत नहीं देते। बस मुझे अपना परिवार चाहिए था। मेरे दोस्त रेहान ने बताया कि उसने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। जोया के बारे में मेरी सोच बदल गई। मैं उस फाइल को ड्रॉअर में रखकर निकलने जा रहा था, तभी मेरे दोस्त रेहान और फैजल आ गए। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। बहुत जल्द जोया ने उन दोनों का दिल जीत लिया था और वे उसे अपनी बहन मानने लगे थे, क्योंकि वह रोशनी की याद दिलाती है। रोशनी है जो हम तीनों को बांध रखा है। जो रेहान की बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड और फिरोज की गर्लफ्रेंड थी। डेविड ने उसकी इज्जत को कुचल दिया था और उसने अपनी जान ले ली थी आज से 6 साल पहले। और उस हादसे के बाद मैं मुस्कुराना भूल गया था। जोया न केवल मेरी जिंदगी में बल्कि मेरे दोस्तों की जिंदगी में भी खुशियां लेकर आई थी। वह बेहद मासूम है। नौकर हमारे लिए कॉफी लेकर आए। हम आपस में बात करने लगे। फैजल, रिश्ते में राज रखने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से जोया से हमें सच छुपाते रहे तो एक न एक दिन वह सब जान जाएगी और हमें छोड़कर चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। रेहान ने कहा जब हम स्टडी रूम में बैठे हुए थे। नहीं, मैं चिल्लाया। मैं कॉफी मग को जमीन पर गिरा दिया। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा तुम जबरदस्ती उसे अपने साथ रखोगे? कितने स्वार्थी हो गए हो फैजल तुम। फिरोज ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं स्वार्थी हूँ? मैं पूछा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर सच कहूँ तो तुम स्वार्थी हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा। जोया एक मासूम लड़की है, बेचारी की जान भी खतरे में पड़ गई है। देखो, उसका अधिकार है सब कुछ जानने का। एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखो। फिरोज ने कहा क्या होगा अगर वह मुझसे नफरत करने लगेगी तो? मैं पूछा तुमसे वह नफरत क्यों करेगी? हमें देखो फैजल, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। क्या हम तुमसे नफरत करते हैं? रेहान ने पूछा। तुम और वह अलग है। हम लोग पति पत्नी है। मैं उसे छूऊंगा, चूमूंगा। एक दिन उसे पूरी तरीके से अपना बनाऊंगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं बात को खींचा और चेयर से खड़ा हो गया, वह नफरत करने लगेगी कि मैं उसके शरीर को छुआ। वह सोचेगी कि मैं उसे अपवित्र कर दिया। इससे बेहतर होगा कि मैं उससे सारी चीज छुपाऊं। मैं बात पूरी की। क्या तुमने यह जानकर उसे छोड़ दिया कि कपूर उसकी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की थी कि वह अपवित्र हो गई? बताओ फैजल, फिरोज ने पूछा। नहीं, मैं उसे क्यों छोड़ूंगा? इसमें बेचारी की क्या गलती थी? इसमें गलती मेरी थी। मैं पार्टी में उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। उसके साथ जबरदस्ती हुई थी, तो फिर मैं उससे नफरत क्यों करूं? मैंने कहा कोई किसी को छूने से अपवित्र नहीं हो जाता। तुमसे कभी नफरत नहीं करेगी, मेरा विश्वास करो फैजल, फिरोज ने कहा। और डेविड? मैं पूछा। डेविड का हम ख्याल रखेंगे। वह उस पर कभी उंगली नहीं डाल सकता। जाओ उसके पास और उसने सब कुछ बता दो, फिरोज ने कहा और मुझे दरवाजे की ओर धक्का दिया। जाओ बडी, तुम कर सकते हो, रेहान पीछे से चिल्लाया और मैं केविन से बाहर निकला। मैं अपनी जान को सब कुछ बता दूंगा, वह मेरे बारे में कुछ भी सोचे। कहानी जोया की जुबानी। पेंट हाउस, रात 9 बजे। जान पीछे से फैजल की आवाज आई। हाँ बोलो, मैं कही। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं जो ऊपर वाले ने मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम्हें भेज दिया, मेरी प्यारी सी मासूम पत्नी। कहते हुए उसने मेरी नाक में चूटी काटी। क्या बात है, आज काफी खुश लग रहे हो, मैंने कहा। पता है जान, जब मेरी मम्मी पापा गुजर गए थे, मुझे लगा ईश्वर नहीं है, ऊपर वाला पर भरोसा उठ गया था। रोशनी कहा करती थी ऊपर वाला तुमसे मोहब्बत करता है, एक न एक दिन तुम्हारे पास किसी अप्सरा को भेजेगा। तुम ईश्वर पर दोबारा विश्वास करने लगोगे। रोशनी सही थी। उसने कहा
जब वह आसमान में देखने लगा। तुम उसे बहुत मिस करते हो ना? मैं पूछी। हाँ, बहुत मिस करता हूँ। मेरी वजह से उसके साथ वह सब कुछ हुआ। उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसके आंसुओं को पोंछ कर हटा दिए। खुद पर इल्जाम मत लगाओ फैजल, मैं बोली। तो कि मैं क्या करूं? वह डेविड कभी कभी मुझे लगता है उसकी जान ले लूं। अगले ही पल फिर मुझे उस पर दया आती है। वह कहा। किस वजह से दया आती है? मैं पूछी। जान, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं पूछी। जान, पता है मैं तुम्हें सच्चाई बताने से क्यों डरता हूँ? क्योंकि तुम उसके बाद मुझसे नफरत करने लगोगी, उसने कहा और भारी सांस लेने लगा। जान, हमारा रिश्ता मजबूत हो गया है। अब ईश्वर भी हमें अलग नहीं कर पाएंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे अतीत हमें अलग कर देंगे? तुमने यह जानकर मुझे स्वीकार किया। मेरे साथ कपूर ने गंदी हरकतें की थी, तो क्या तुम्हारे अतीत को मैं नहीं स्वीकार पाऊंगी? मैं पूछी। मुझे डर है कि तुम मेरे अस्तित्व से नफरत करने लगो और मुझे छोड़ कर ना जाओ, जैसे सब छोड़ जाते हैं। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है जोया, वह बोला। तुम्हें छोड़ जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? मैं हैरत से पूछी। मैं जानता हूँ यह मेरी इनसिक्योरिटी, मेरा डर है, उसने कहा। पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी मम्मी आयशा खान इंडियन थी और मेरे डैड रिचर्ड विलियम्स अमेरिकन थे। रेहान की मम्मी पापा की शादी में मिले थे। मैं अमेरिकन दिखता हूँ क्योंकि मेरे पापा अमेरिकन थे। उन्हें प्यार हो गया, पर मेरे पापा बहुत ज्यादा उधार में थे। एक बड़े बिजनेसमैन से उधार लिया था और उनके पास पैसे नहीं थे कि लोन वापस कर सकते। इसलिए उस बिजनेसमैन ने कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, नहीं तो मेरे पापा को मार देंगे। मेरे पापा राजी हो गए और उस लड़की से शादी कर ली। लड़की बहुत ही निष्ठुर थी और बिगड़ी हुई लड़की थी। डैड ने उससे शादी तो कर ली थी, पर मेरी मॉम से प्यार करते थे। मेरी मम्मी भी लंदन में शिफ्ट हो गई और मेरे पापा उन्हें घर खरीद कर दिए। मेरे डैड मेरी माँ से अक्सर मिलने आते थे जब भी उन्हें मौका मिलता था। और उस वक्त मेरा जन्म हुआ। लोग मेरी माँ को गंदे गंदे नाम से पुकारते थे क्योंकि मेरे कोई बाप नहीं था। उस लड़की को मेरे डैड के अफेयर के बारे में पता लगा। उस लड़की ने मेरे मॉम डैड दोनों को मार दिया और उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया। मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ अनाथ थी। मेरी डैडी के रिश्तेदार ने मुझे नाजायज कहा। किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई और उस लड़की ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और डेविड मेरा सौतेला भाई है, उसने मुझे बताया और मेरी आंखें सदमे से बड़ी बड़ी हो गई। डेविड और मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारा करती थी। मुझे कई दिनों तक भूखा रखते। मुझे रहने के लिए सही जगह नहीं दी थी। मैं बागान में रहता था, यहाँ तक कि जब स्नोफॉल होता था मेरे कई जगह पर जख्म के निशान थे। कुछ निशान मेरे शरीर में अब भी है। एक बार उसने मुझे 1 हफ्ते तक खाना नहीं दिया और मेरे सर पर मारा, इसलिए मुझे अस्पताल लेकर गई। उस दिन एक नया डॉक्टर मेरा इलाज किया था जो रेहान के पापा को जानते थे और मेरे पापा को भी। उन्होंने रेहान के पापा को बुलाया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। मैं एक नाजायज औलाद हूँ, इसी वजह से सब मेरे अस्तित्व से नफरत करते हैं। एक रास्ता का कुत्ता हूँ, एक अनाथ, मैं उससे काटी। तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो, बिल्कुल पागल हो। खुद को ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम अनाथ हो? क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं फैजल? मैं चिल्लाने लगी जब रो रही थी। वह मुझे देख रहा था। क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? मेरे स्पर्श से उसने पूछा। क्या कह रहे हो? तुम्हारे स्पर्श से मुझे घिन आएगी? फैजल, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम इकलौते मर्द हो जिसे मुझे छूने का पूरा अधिकार है, मेरे शरीर पर अधिकार है। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे घिन आएगी? कभी नहीं, मैंने कहा और वह मुझसे दूर हट गया। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं गंदा हूँ। फैजल, ऐसा मत कहो, तुम मेरे पति हो, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, मैंने कहा। एक बार फिर से सोचो, वह फुसफुसाया और मैं उसके पास चलकर आई। वह बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगी, मैंने कहा और उसे अपने बाहों में खींच लिया। मैंने अपने हाथ उसके गर्दन पर रखे और उसके माथे को चूमा और फिर उसके गाल को, एक गाल उसके गालों में लगाए। उसके हाथों को पकड़ लिए और अपने कमर पर रखा। देखो, मैं तुम्हारे शरीर को छुई और मुझे घिन नहीं आ रही, मैंने कहा। उसने एक झटके से अपना हाथ मेरे कमर से हटा दिया और पीछे आया। इस बारे में बात नहीं कर रहा, यह स्पर्श और पति पत्नी का स्पर्श बिल्कुल अलग होता है, उसने कहा। ठीक है, फिर तुम मुझे वैसे हाथ लगाओ, मैं चीखी और वह मुझे सदमे से देखने लगा। पति की तरह, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है जान? उसने पूछा। हाँ, मुझे पता है फैजल, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। तुम कह रहे हो कि पति पत्नी का स्पर्श, सही कहा ना? मुझे वैसे ही छुओ और मुझे पूरे तरीके से अपना बना लो, मैंने कहा जब उसके पास जाने लगी। नहीं जान, तुम तैयार नहीं हो, तुम बहुत मासूम हो, उसने कहा। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं
और मैं अब तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें पता भी है मैं किस पर्स के बारे में बात कर रहा हूँ? उसने पूछा। हाँ मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ पति कैसे अपनी पत्नी को छूते हैं, मुझे बिन कपड़ों के छुओगे, सही कहा ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा। अपने हाथ उसके गर्दन पर रखे और उसने मुझे पीछे धक्का दिया। सिर्फ ऐसा ही नहीं, तुम 18 साल की हो, बिल्कुल कच्ची कली हो, पाक साफ हो। वह बोला। तुम जिस्मानी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बारे में पता है फैजल, और मैं तैयार हूँ। तुम मुझे प्यार करो और मैं तुम्हें प्यार करूंगी। हम दोनों शादीशुदा हैं और एक दूसरे के करीब असली पति पत्नी के रूप में आना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम पूरे तरीके से मुझे अपना बना लो। मैं कही। दोबारा से सोचो जोया, उसने कहा। मैंने सोच लिया है, मैंने कहा, और उसके करीब आ गई। अपने हाथ उसके गर्दन पर रखकर मैं उसके होठों को चूमने लगी और उसने अपने हाथों को मेरे कमर पर रखे और वह मुझे अपने करीब कर लिया और मुझे चूमने लगा। पर यह किस बिल्कुल अलग था, उसमें थोड़ा गुस्सा था। वह बहुत तीव्र गति से मुझे चूम रहा था। उसके कोट को कसकर पकड़ लिया था। वह मेरे बालों को सहलाने लगा। काफी देर के बाद उसने किस को तोड़ा और मुझे देखा। दोबारा से सोचो, उसने कहा, और मैं फिर से उसके होठों को छुआ और अपनी आंखें तक नहीं खोली थी। वह जुनून के साथ मुझे चूम रहा था। मेरी शर्ट के अंदर हाथ डालने लगा, मुझे अपने और करीब किया। मेरी सांसें रुकने लगी। उसके हाथ मेरे खुले पेट पर चल रहे थे। एहसास हुआ मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि वह बहुत ठंडे हाथ से मेरे जिस्म पर रखा हुआ था। वह किस को तोड़ा और मेरे जॉलाइन में अपने होठ चलाने लगा। वह मेरे गर्दन में गीली किस देने लगा। उसका कॉलर पकड़ी हुई थी। उसने मेरे हाथ अपने कॉलर से हटाए। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और अपने बालों तक लेकर आया और मेरे गर्दन को चूसने लगा। मैं बालों को सख्ती से पकड़ा हुआ था। एहसास हुआ वह अपने कोट को उतार रहा था और फिर शर्ट। उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखे और मेरे कंधे से शर्ट को खिसकाने लगा। वह अपने होठ उधर चलाने लगा, मेरे कॉलर बोन को काटने लगा। फैजल, मैं सिसकी ली। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी गहरी नीली आंखों में इच्छाएं और हवस थी। ऐसा लग रहा था वह मुझे पूरी तरीके से चाहता है। उसके बाद पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर से सोच लो जान, बाद में तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा। मेरा प्यार तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हें दर्द होगा। उसने गहरी आवाज में कहा। मुझे दर्द की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मैंने कहा। एक झटके में उसने मेरे शर्ट को उतार दिया। मैं अपने इनरवेयर में थी और ट्राउजर में। उसने मेरे खाली कमर में अपने हाथ रखे। तुम हमेशा से चाहती थी ना मेरे एब्स को छूना, अब वक्त आ गया है। शर्मा रही हो, उसने कहा, और मैंने अपने हाथों को उसके एब्स में छूने लगी। वह कोसने लगा। तुम्हारे हाथ कितने नर्म है। मैं जल्दी से अपने हाथ उसके सीने से हटा दिए। मुझे शर्म आ रही थी, पर वह मेरे हाथों को पकड़कर फिर से अपने एब्स पर रखे मेरे गर्दन को चूमने लगा। मैं जब उसे देखी तो वह मुझे देख रहा था। हम चलकर बिस्तर के पास गए और उसने मुझे लेटा दिया और मेरे ऊपर आ गया। नजरें मुझसे नहीं हटाई थी। मैं निगलने लगी क्योंकि वह बहुत तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। मेरे आसपास अपने दोनों हाथों को रखे और झुककर दोबारा से मुझे चूमना चालू किया। एक हाथ मेरे कमर पर थे। मुझे ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए और मैं शर्म से अपने हाथों से खुद को छुपाने लगी। वह मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था। शर्माओ मत, तुम्हारी संपत्ति मेरी है, मैं उसे देखूंगा, वह गहरी आवाज में कहा और मेरे हाथों को हटा दिया। उसके हाथ मेरे शरीर में रेंगने लगे और मैं सिसकी लेने लगी। उसके होंठ जब मेरे शरीर पर चल रहे थे, मैं बुरी तरीके से कांप रही थी। सांस गहरी हो गई। फैजल, वह अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसा लिया। तुम्हारी त्वचा कितनी नर्म है और उभार, उसने कहा। तुम्हारे शरीर से प्यार होता जा रहा है, खुद पर काबू नहीं रख सकता, बहुत तगड़ी तरीके से तुम्हें ले लूंगा। उसने मेरे ट्राउजर को उतार फेंका, शरीर में हाथ डाला और मैं कांपने लगी। अपने आंखें खोली, देखा वह मुझे देख रहा था। तुम्हें पता है जान, तुमने क्या किया, उसने कहा। और जब मैं उसके नग्न शरीर को देखा, मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाहता है। शर्म से अपनी नजरें हटा ली, चेहरे को पकड़ा और कहा, दूसरी तरफ मत देखना, मुझे देखो। तुमने खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता दिया है जान। बेहतर होता अगर तुमने पहले ही मना कर दिया होता। तो अब मैं नहीं रुकूंगा, अगर रुकने को कहोगी तब भी नहीं, उसने कहा। और मैं शर्म से लाल हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम रुको। अगर यही तरीका है यह साबित करने का कि तुम अपवित्र नहीं हो, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं पूरे तरीके से तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ, मैंने कहा। और उसने मेरे माथे को चूमा।
तुम्हें इस खतरे को कम से कम देखना चाहिए क्योंकि यह रात भर तुम्हें सोने नहीं देगा, उसने कहा। और मैं नीचे देखी और मेरी आंखें सदमे से बड़ी बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, यह मैं कैसे झेल पाऊंगी। मैं सोची तुम झेल लोगी जान। वह फिर से मेरी सोच को समझ गया। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो, कहते हुए मेरे शरीर में बचे आखिरी कपड़े को उतारने लगा। फैजल, मैं चीखी। मैंने कहा था ना तुम्हें दर्द होगा। वह मेरी आंखों में देख रहा था। अब मुझे डर लग रहा था। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह मैं हूँ तुम्हारा फैजल, वह कहा और मुझ में समा गया। बहुत दर्द हो रहा है, वह पूछा। मैंने अपना सर हिलाया। वो मेरे गालों को चूमने लगा। शुरू शुरू में दर्द होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ बाद में यह रात तुम कभी नहीं भूल पाओगी। मुझे तुम्हारी इच्छा को पूरी करनी है, तुम खुद चाहती थी, उसने कहा। मेरे मुंह से चित्कार निकली। नहीं नहीं फैजल, मैं तुमसे कहा था, मैं नहीं रुक सकता। विश्वास करो जान, दर्द कम हो जाएगा। क्या विश्वास करती हो? और मैंने अपना सर हिलाया। वह मुझे चूमने लगा। वह सही था। धीरे धीरे दर्द कम हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा। अब मजा आ रहा है जान, उसने कहा और मैं ब्लश करने लगी। एक लंबी राउंड के बाद वह रुक गया। हम दोनों गहरी सांस ले रहे थे। वह मुझे देखा, फिर से मेरे पास आया और दोबारा से। बहुत लंबी रात थी। आखिरकार हम सोए। 4 राउंड हुआ। सुबह के 4 बज गए थे जब मैं अपनी आंख खोली और अपने हाथ पैर सीधे किए। देखा मैं अपने पति की बाहों में थी। इधर उधर देखी, फिर मुझे एहसास हुआ कल रात क्या हुआ था। मैं ब्लश करने लगी। उसी की सफेद शर्ट पहनी थी। हाँ, बस एक शर्ट। उसे देखी और वह एब्स मसल नजर आ रहे थे। यह शर्ट मेरे शरीर में कैसे आया? क्योंकि मैं तुमसे पहले उठा, उसने कहा और अपनी आंख खोली। मैं उठा और अपनी खूबसूरत पत्नी को अपनी बाहों में पाया, बिना किसी कपड़ों के। उसकी आखिरी शब्द से मैं नीचे देखने लगी। फिर मैं तुम्हें साफ किया जो कल रात गंद मची थी, और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सफेद शर्ट पहनाई। बहुत थका हुआ था कि कुछ और कपड़े निकाल पाता, उसने कहा, और मैं शर्माने लगी। उसने मेरे पैर साफ किए और मैंने गंदा किया था, इसकी वजह तो वो था। हाँ बेबी, मैं ही वजह था गंदगी का, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा कि मैं साफ किया। वह मेरी जिम्मेदारी थी अपनी बीबी का ध्यान रखना, जिससे मुझे खूबसूरत रात का तोहफा दिया, उसने गहरी आवाज में कहा। मैंने उसके सीने में मारा और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगी। वह हंसने लगा, फिर मेरे माथे को चूमते हुए कहा, बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। यह सच है कि मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी का ध्यान रखूं। अब तो तुम्हें नहीं लगता ना कि मुझे तुमसे घिन आती है? तुम्हें साबित करने को तैयार हूँ जब भी तुम कहो। मैंने पूछा। जान, तुम्हें कुछ चीज साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुमने मुझे स्वीकार किया है और अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ, उसने कहा। कल रात ही तुमने 4 राउंड किया था और फिर से अभी तुम इंसान हो। कल रात मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कोई मशीन है। अभी कितने बज रहे हैं? मैंने पूछा। 3 बज रहे हैं। क्या? मैं चिल्लाई। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे ऑफिस का क्या? मैंने कहा। मैं मेडिकल लीव लिया है, उसने कहा और दोबारा से सो गया। मेडिकल लीव? मैं पूछी। हाँ, मैं 2 दिन के लिए बीमार हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। 2 दिन? मैं पूछी। 2 दिन तक अब यही कर सकते हैं। मैंने एक तकिया लिया और उसे मारने लगी। तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा। जान, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा था, तुम्हारे शरीर को। कई बार मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आए, पर मैं खुद को संभाला क्योंकि तुम तैयार नहीं थी, और अब तुमने यह शुरू किया। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, अपनी इच्छा को पूरा करूंगा, उसने कहा। फैजल, मुझे छोड़ो, बहुत भूख लगी है, मैंने कहा। ठीक है, जाओ, पर आज रात तुम मेरी हो, उसने कहा। जब मुझे छोड़ा तुम्हारे सपनों में, मैं कही और कंबल के नीचे से उतरी। देखा तो वह खुद को कोस रहा था और मेरे खाली पैरों को देख रहा था। फैजल, मैं चिल्लाई, मेरे पैरों को यूं देखना बंद करो और अपने गंदे ख्यालों से बाहर निकलो। बिस्तर से उतरते हुए जाने लगी। मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं चिल्लाई। क्या हुआ जान, उसने पूछा। मुझे दर्द हो रहा है, मैंने कहा, और वह फिक्र से मुझे देख रहा था। वैसे तुम्हें बताना चाहिए था, इतना दर्द होगा, मैंने कहा। मुझे खुद भी नहीं पता था जान, उसने कहा। 1 मिनट रुको, गूगल करते हैं। तुम्हारा फोन कहाँ है? उसने पूछा। जब फोन ढूंढा, उसमें रेहान भाई का 13 मिस्ड कॉल था, फिरोज भाई का 17 मिस्ड कॉल और जैक के 6, नौकरानी का 10 मिस्ड कॉल था, और मैं उसे घूरने लगी। अब सबको हम क्या बताएंगे? मैंने कहा। उसकी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा, दिक्कत तुम्हारा दर्द है, उसने कहा। हॉट बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा, और मुझे बाथरूम ले जाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। कैसी बात कर रही हो? जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैं कल तुम्हारा सब देखा है, शर्माने की जरूरत नहीं है। बाथ टब तक आया और नल खोल दिया, उसका टेम्परेचर चेक किया।
मैंने देखा वो अपना शर्ट उतार रहा था। मुझे ऐसे मत देखो, दोबारा तुम्हें बिस्तर में ले लूंगा, उसने कहा। जब मुझे उसके जिस्म को देखता हुआ पाया, मुझे माफ करना, तुम्हारा दर्द मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं था इतनी बार के बाद दर्द होगा। पहली बार मुझे तुम्हारे साथ इतना रूखा नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल बह गया था, तुम्हारे दर्द का ध्यान नहीं रखा, रात में राक्षस बन गया था। माफ करना जान, उसने कहा। देखो तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही तुमसे कहा था, जो हुआ हमारी मर्जी से हुआ। मैंने कहा यूं ही मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुमसे प्यार करने को तैयार हूँ। और फिर बाथटब में आराम करने लगे। शाम को हम दोनों टीवी देख रहे थे और फिर वह अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। घड़ी देखी तो मुझे याद आया, मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है। कल रात भी कॉल करना भूल गई थी। मेरा फोन कहाँ है? उसे मैं फैजल के जैकेट में रखा था। मैं चलकर उसके कमरे में आई पर वह खाली था। मैं नीचे उतरी और उसके स्टडी रूम में आई। दरवाजा खुला हुआ था। मुझे जोया से वह पेपर साइन करवाने पड़े। किस पेपर की बात कर रहा है? हाँ, मुझे शादी से पहले सारे कागजात में दस्तखत करवाने पड़े। मैं झांक कर उसके कमरे में देखी तो वह किसी से फोन पर बात कर रहा था और किसी फाइल के पेपर को पलट रहा था। उसने उस समय डिवोर्स पेपर में भी साइन किए थे। डिवोर्स पेपर्स? क्या बात कर रहा है? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ऐसा करना पड़ा था। हंसी की आवाज आई। वह बिल्कुल बेवकूफ था जो उन पेपर में बिना पढ़े साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ साथ वह हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। मुझे तस्वीरों से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। तुम्हें उस तस्वीर के बारे में नहीं मालूम? तुम्हें याद है ना, जब उसके ऊपर पेंट हाउस में हमला हुआ था, वह अस्पताल में थी। उस समय मुझे कुछ तस्वीरें मिली थी। जोया और उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके साथ एक लड़के की तस्वीर थी। इस गुस्से से जब वह मुसीबत में थी, मैंने उसका फोन नहीं उठाया था। यार, तुझे क्या लगता है मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ? मेरे सीने में दिल नहीं है। मुझे सुनाई दिया, कदमों की आवाज मेरी ओर आ रही थी। मैं तुरंत गेस्ट हाउस के पीछे छुप गई। अचानक से मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई और वह चला गया। मैं चलकर उसके स्टडी रूम के अंदर आई और वह फाइल टेबल के ऊपर पाया। कांपते हुए हाथों से मैंने वह फाइल खोली। मेरे अंदर से आवाज आई, जोया, तुम अपनी फैजल पर भरोसा करती हो ना? वह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा, तलाक कभी नहीं देगा। हाँ, उसने कभी नहीं कहा कि तुमसे प्यार करता है, पर वह तुम्हें अप्सरा कहता है। मैंने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा। वह फाइल खोली। पहले पन्ने में वह तस्वीर थी जो मैंने कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। उनमें मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी पसंद नापसंद, हॉबीज, एकेडमिक अचीवमेंट, 18 साल की जिंदगी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने पन्ना पलटा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नजर आया। लिखा हुआ था, मैं और फैजल 18 महीने के लिए शादी कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते अलग हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं रख सकते। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसकी जिंदगी में दोबारा दखल देने नहीं आ सकती। हम दोनों जिस्मानी तौर से करीब आ गए। हमारे बच्चे नहीं होंगे और अगर ऐसा हो गया तो बच्चे पर बस उसी का अधिकार होगा। मैं अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकती जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। मैं किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। मैं उसे बस पैसे के लिए शादी कर रही हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया नहीं जा सकता और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मुझे $1 मिलियन और देगा। वह फाइल नीचे मेरे कदमों में गिर गई जब मैंने उसमें डिवोर्स पेपर्स देखा जिसमें मेरे दस्तखत थे। वहां पर एक एनवेलप फाइल के अंदर से गिरा। देखी तो उसमें कुछ तस्वीरें थी, मेरी और एक लड़के की। बिस्तर में कुछ घटिया तस्वीर थी, पर यह लड़का कौन है मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने मेरे विश्वास को तोड़ा और आंसू बहने लगे, मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। उसने कहा था कि 18 महीने तक मैं उसे तलाक नहीं दे सकती, पर मुझे नहीं मालूम था कि यह सिर्फ 18 महीने की कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे लगा था 18 महीने में हम दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट है। मुझे नहीं पता था उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। हम दोनों एक हो चुके थे। 18 महीने के बाद मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। मुझे लगा था वह मुझे चाहता है। उसकी आंखों में मुझे वह चाहत नजर आई थी। मैं बेवकूफ हूँ, अपना सब कुछ उसे दे दिया। 8 बज रहे थे। बालकनी में खड़े होकर तारे देख रही थी। तभी 2 हाथ मेरे कमर पर आए, जिसके स्पर्श से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ, जिस स्पर्श से मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। पर अब मुझे वह दर्द दे रहे थे। मेरे सीने में बेहद दर्द था। जान, तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो? उसने पूछा। मेरा दम घुट रहा है अंदर, मैंने कहा। पर तुम्हें कुछ गर्म चीज पहनना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गर्मी देता हूँ, उसने कहा और मुझे अपने करीब कर लिया।
तुम्हें पता है इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी। फिलहाल मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से खुद को काबू किया है। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसने कहा, सही नहीं कि तुम मुझसे भाग रही हो पत्नी, अपने शोहर से नहीं भाग सकती। मुझे अपनी ओर घुमाया और मुझे गर्दन में चूमना शुरू किया। अपने हाथ मेरे टॉप के अंदर डाल दिए कि ठंडी हाथ मेरी खुली त्वचा में जैसे ही स्पर्श हुए मैं कांपने लगी। वह मेरे कमर के और करीब जाने लगा कि होंठ मेरे गर्दन को चूम रहे थे, मेरे जॉ लाइन को। उसके हाथ मेरे उभार तक आए, अपने होंठ मेरे होठों के बेहद करीब लेकर आया और मैंने उसे पीछे धक्का दिया। वह आंख छोटी करके मुझे देखने लगा। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं कही। जान क्या हो गया, मेरे करीब आकर कहा। वह मेरे सामने खड़ा था, मेरे बाजू को पकड़कर, और मैं उसे पीछे धक्का दे रही थी। अब मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। वह फिक्र से मुझे देख रहा था। हाँ, मुझे छुओ मत, इस बार दांत दबाकर कहा। क्या हुआ जान, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? और तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने कहा। मुझे जवाब चाहिए, बताओ मुझे वो पेपर्स क्या है जो मैंने शादी से पहले साइन किए थे? मैंने पूछा। हमारी शादी के कागजात थे जान, ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बात यह है कि हम दोनों ने शादी की और तुम मेरी पत्नी बनी। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? उसने पूछा। मैंने तुम्हें अंधों की तरह भरोसा किया। मैंने कहा। जान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे कहो। उसने कहा। जो साइन किए थे वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे ना, हम 18 महीने के लिए शादी कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मैंने कहा। उसने कहा, देखो जान, तुम गलत समझ रही हो और उसके बाद हमारा तलाक हो जाएगा। तुमने उसका कागजात में भी मेरे दस्तखत करवाए। मैं यह शब्द कहकर रोने लगी। देखो जान, मेरी बात सुनो। वह बोला। हाँ या ना जवाब दो। मैंने कहा। हाँ, यह सच है। उसने कहा। 18 महीने क्यों? मैंने पूछा। मुझे फैमिली का घर और कंपनी वापस चाहिए था जो लंदन में है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 24 साल होने से पहले मैं किसी इंडियन लड़की से शादी करना होगा, इसलिए मैंने इतना कहा। मैंने उसे काटा। अच्छा, तो तुमने अपनी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मुझसे शादी की? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। उसने कहा। तो फिर इस बारे में तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बात की? तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे थे? क्यों कहा कि मैं बेवकूफ लड़की हूँ? पेपर को बिना पढ़े साइन कर दिया। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने सब सुना, तस्वीरों को भी देखा, इसलिए तुमने मेरा फोन नहीं उठाया था जब मेरी जान खतरे में थी। मुझे किसी और के साथ शक किया था। मैं पूछी। जान, माफ कर दो। उसने कहा। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारा ख्याल रखा, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे चोट पहुँचाई। मैं तुमसे कभी तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछा था। कम से कम तुम हमारे बारे में बता सकते थे। तुम मुझे तलाक के बारे में बता सकते थे। मैं करा ही नहीं, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। उसने कहा। क्यों नहीं दोगे? मैं पूछी। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उसने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट की पत्नी हूँ। मैंने कहा। मुंह बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो। जोया फैजल खान। वह बोला। 18 महीने के लिए हूँ, उसके बाद फिर से जोया अब्बास बन जाऊंगी। तुमने तलाक पेपर में मेरे दस्तखत लिए हैं। उसकी बातों को काटा। देखो, मैं तलाक नहीं दूंगा। झूठ, सब झूठ। मैंने कहा। नहीं, तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह चिल्लाया। पर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारे जाल में मैं नहीं फंसने वाली। तुम झूठे हो। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला है, बस अपनी प्रॉपर्टी और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मेरे दिल को तोड़ा है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं कही। नहीं, ऐसा मत कहो जान, मैं तुम्हारे नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे दोष दो, मुझे कोसो, मुझे सजा दो। तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझसे नफरत मत करो। मैं मर जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ आया लोग तुम्हें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तुम किसी की परवाह नहीं करते, बस अपने बारे में सोचते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस्टर फैजल खान, आई हेट यू। मैं दौड़कर ऊपर अपने कमरे में आई, बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरे दिल में बेहद दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लगा मुझे धोखा दिया गया। सारा खून दरवाजे की ओर जा रहा था। मैं देखकर चल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब दरवाजा खुला तो हर तरफ अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा। मैं अपने कमरे में खड़ी थी। कोई इंसान अपनी पीठ ऊपर करके सोया हुआ था, शरीर से खून निकल रहा था। मैं जल्दी से उस आदमी के पास गई, घुटनों को बल बैठी और उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया, उसे हिलाने लगी। उसकी अपनी आंखें खोली। जान, तुम आ गई, उसने कहा। फैजल, मैं पुकारी। वह मुस्कुराया जब उसके शरीर से खून निकल रहा था। मैं जा रहा हूँ जान,
तुमसे दूर जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने कहा, तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुमसे कहा था मुझसे नफरत करोगी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं विनती की। उसका शरीर जलने लगा। मैंने उसे सख्ती से पकड़ रखा था, जल्दी से वह राख में बदल गया। मैं बहुत रोने लगी। नहीं, मैं चिल्लाई और उठकर बैठ गई। अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर एक सपना था, कहानी फैजल की जुबानी। जो चीज मुझे इतने महीनों से डरा रहा था वह अब हो गया। उसे सब कुछ पता चल गया। उसे ऐसे लगा कि मैं उसे धोखा दिया। यह सच है कि मैं उसके साथ धोखा किया, पर मैं खुद भूल गया था कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। बस उसका प्यार पाना चाहता था। मेरी केयर करती है, मेरी फिक्र करती है। मैं उससे के प्यार में इस कदर खो गया था कि बाकी सब चीज भूल गया। 19 साल से मैं अपने प्यार और परिवार के लिए तरस रहा था। कोई हो जिससे मैं प्यार कर सकूं, अपना कह सकूं। मुझे उसमें सब कुछ मिला। हाँ, मुझे खुशियाँ दी जिसके लिए मैं तरस रहा था। मुझे एक नई जिंदगी दी। उसने सिखाया कि प्यार क्या होता है, मुझे पता तक नहीं था। उसने मुझे एक दिल दिया और मैं क्या दिया उसके बदले में? मैंने उसका विश्वास तोड़ा, पर अब मैं सब ठीक करूंगा, साबित करूंगा मैं उससे प्यार करता हूँ। वह मेरे प्यार को स्वीकारेगी। मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की ओर चलने लगे थे। जब तक उसके कमरे में गया, देखा वह सो रही थी। उसके करीब जाकर बिस्तर पर बैठा। कुछ तो गड़बड़ है। देखकर ऐसा लगा कि वह बुरा सपना देख रही है। अचानक से वह उठ बैठी और मुझे अपने सामने बैठा पाया। उसकी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। टूटे हुए आवाज में कही, फैजल तुम ठीक हो, तुम आ गए। उसे उस हाल में नहीं देख सका। मैंने उसे अपने करीब खींचा। हाँ जान, मैं आ गया। उसकी आंखों में देखने लगा। आखिर क्या हो गया इसे? क्या हो गया बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी वजह से हुआ ना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दर्द दिया है, विश्वास करो वह कॉन्ट्रैक्ट अब मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है, छोड़कर मत जाओ, सच में मैं मर जाऊंगा। यह बात सुनकर वह कांपने लगी। अपने हाथ मेरे मुंह पर रखे। ऐसा मत बोलो, मैं यही सपने में देखा, तुम मुझे छोड़कर चले गए। फैजल, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे अपने से कभी दूर मत करो। वह बिल्कुल टूटे हुए आवाज में कही, कभी नहीं, विश्वास करो। और तुम्हारे दोनों भाई भी है, मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन लोगों ने मुझे बहुत डांट पड़ी। आज वह आने वाले हैं। सबके सामने मैं उन तलाक के कागजात को फाड़ कर फेंक दूंगा और फिर दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी घोषित करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो जोया और मैं तुम्हारा। तुम मेरा इकलौता परिवार हो। बस मुझे इसी चीज की चाहत है। जोया मेरी आंखों में देख रही थी। तुम सच कह रहे हो ना? वह पूछी। हाँ जान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। बोलो विश्वास है? मैं पूछा। हाँ मुझे है। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और गहरे तरीके से चूमने लगा। अपनी चाहते उस पर निछावर करने लगा। मैं उसे बहुत मिस किया और उस दिन से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। हमने कभी भी जोया को कुछ नहीं होने दिया। 3 लोग थे उसकी हिफाजत करने वाले और वह हमारी अप्सरा थी। हमारी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया था। यही थी मेरी लव स्टोरी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसके पिछले 3 एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी नई और रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।